हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए गाइज। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ चल रहा है आपसे जुड़ी चीजों को लेकर। ठीक है, ऐसा लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स आना चाहता है, जिद कर रहा है बार बार। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, ग्रेट स्पिरिट्स, भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस वक्त। 9 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ओवर थिंकिंग, bottom of the deck we have the energy of 2 of swords with 2 of cups. Cups. तो रीडिंग में फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, सेकंड वी हैव 7 ऑफ कप्स एनर्जी, थर्ड वी हैव मैजिशियन, फोर्थ हाई प्रिस्टेस, ओके, किंग ऑफ कप्स। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना फिर बुलाना पड़ता। 9 ऑफ कप्स, 9, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, देन वी हैव द फूल कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा, जजमेंट, 10, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले करंट एनर्जी पे आते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जैसे जैसे हम 8 पोर्टल के करीब जाते जा रहे हैं, हर दिन हम एक पोर्टल, 8 जो पोर्टल है लॉयंस गेटवे पोर्टल, उसके नजदीक जा रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन अपने लाइफ में विश फुलफिलमेंट करने के लिए कोई बड़ा टॉक्सिक साइकिल एंड कर रहे हैं अपने लाइफ में। और ये बहुत ही ज्यादा गाइडेड है, डेस्टाइंड है कि जैसे किसी बुरे समय का अंत होने वाला है, जो बुरे से भी बुरा रहा है इनके लाइफ में, बहुत झेला है। ऐसे समझो कि झेला है 9 महीने, झेला है 9 साल या इसके बीच का टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। तो पार्टनर करने वाले हैं बहुत जल्द एक बड़ी नेगेटिविटी को रिलीज, एक बड़े साइकिल को रिलीज। लॉयंस गेटवे पोर्टल से इनके अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है अभी से। जो इनकी एनर्जी वाइब्रेशन है उसमें सडन शिफ्ट्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत पावरफुल, कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे उसी पर एक्शन लेना है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी जिंदगी में तमाम इल्यूजन से ऊपर उठकर उस चीज को क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इनका प्यार है, जहां पर इनकी आत्मा है, जहां पर इनका मन है, जिसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारी मर्जी होती है ना कि हम ऐसे समझो कि हमारे जिंदगी में 4-5 दोस्त हैं और आप सिर्फ एक के यहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी वाइब आपसे मिलती है। बाकी वो 4 क्या कर रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिल रहे हैं तो बात कर ले रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है ये उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं जो चीजें इन्हें इंट्यूटिवली फील हो रही है और जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं कि जहां इनके इमोशंस मिल रहे हैं, जहां इनका दिल मिल रहा है, ये उस तरफ एक्शन ले, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में प्यार को बढ़ाना है और ज्यादा प्यार एक्सपीरियंस करना है। ऐसा लग रहा है कि इनको काफी ज्यादा शिकायत भी रही है अपनी जिंदगी से कि मुझे प्यार नहीं मिला या मैंने इतना किया उतना किया। अभी उन्हीं चीजों पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। किससे रिलेटेड? विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड। जो चीजें इनको पसंद है ये उन्हें अपने लाइफ में रख रहे हैं अपनी सेविंग्स के रूप में, पॉजिटिवनेस के चलते, प्रोटेक्टिवनेस के चलते। और जो चीज इनके लिए ठीक नहीं है, अब उसमें लोग कुछ भी सोच रहे हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये बात नहीं कर रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में रहे हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी चीजों को लेकर अब एक क्लैरिटी के रास्ते पर चल पड़े हैं। स्पेशली ये बहुत जल्द कोई नई शुरुआत कर सकते हैं रिस्क लेकर। स्पेशली जो भी टॉक्सिसिटी रही है, जो भी झगड़े रहे हैं, अपने मसले रहे हैं इनके लाइफ में, रोमांटिक थर्ड पार्टीज के साथ में मसले रहे हैं, अट्रैक्शन को लेकर ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, सुंदरता को लेकर ज्यादा सोचा इन्होंने। तो अभी यहाँ पर मेजर कर्मा रिलीज होगा, यहाँ पर टिकेगी वही वाइब्रेशन
जो वाइब्रेशन हाई होगी, जिस वाइब्रेशन में बैलेंस होगा, कार्मिक कॉर्ड्स कट हो गई होंगी या कर्मा क्लेंस हो चुका होगा, वही चीजें यहाँ पे टिकेंगी। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी करंट, थोड़ा बहुत भी इलझी हुई चीजें हैं, वो सब रिलीज होने वाली है और ये खुद रिलीज करने वाले हैं। ये उस कगार पे खड़े हैं, उस वर्ज पे हैं जहां पर इन्हें ऐसी अनसर्व्ड चीजों से मूव ऑन करना है, इमोशनली विड्रॉ कर लेना है, जो इनके लिए नो लॉन्गर सर्व्ड वाली एनर्जी में है। स्पेशली अपने लाइफ में बहुत जल्द स्थायी होने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, अपनी चीजों में बैलेंस क्रिएट करके लाने वाले हैं। मतलब बैलेंस की तरफ आपका पार्टनर है और स्पेशली यहाँ पर डिटैचमेंट्स रिलीज होंगे और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के दरवाजे को दे आर ओपनिंग। ठीक है, स्पेशली जिसके साथ भी इनका सोल कनेक्शन है, जिसके साथ भी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ये कंफ्यूज रहे हैं, रखना है या छोड़ना है ये रिश्ता अपने लाइफ में, उन्हीं चीजों पर पॉजिटिव एक्शन होगा। अब बात करते हैं आपको लेकर स्पेसिफिक करंट फीलिंग्स की। तो आपको देख रहे हैं दुनिया की भीड़ में एक ऐसा इंसान जो इनको पूछता है, जो इनसे प्यार करता है, जो इनकी कद्र करता है या करती है, और जो आपके साथ किया है 75 थर्ड पार्टियों में रह के, आपको छोड़कर करियर पे फोकस किया, आपको छोड़कर अपने घर वालों पे फोकस किया, भाई भाभी पे फोकस किया, करियर पे फोकस किया, बच्चों की फीस भरने पे फोकस किया, ट्रांसफर चले जाने पे फोकस किया, मतलब जितनी भी जिम्मेदारियों में ये उलझे रहे हैं, आपके पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि एक बार नहीं, हजारों बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई मुझे इसके साथ कनेक्शन तो फील होता है और मैं भी छुपाता हूँ कि मैं इसको कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अनकन्फेस्ड दिख रहा है, अभी भी प्यार में कुछ ब्लॉकेजेस हैं या उमड़ बहुत रहे हैं इमोशंस, इनके वेव्स बहुत हाई हैं लव की, लेकिन कंट्रोल करके बैठे हैं, जबकि प्रॉपर फीलिंग और इमोशंस में है। तो ये उसको बहुत जल्द कन्फेस करने वाले हैं, क्योंकि मन तन से एक ही आवाज आ रही है, आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल किया जाए। आप इनके लाइफ में ऑलरेडी इन्हें फील हो रहे हैं कि आप अवेलेबल हैं इनके लिए, आप अवेलेबल हैं, आपके साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, तो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उन चीजों के लिए अब तैयार है कि मुझे एफर्ट लगाना है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा था कि पार्टनर सुन नहीं रहा है, पार्टनर के अंदर कोई भावनाएं नहीं है, तो है, वो चीजें एक्शन मोड पर आ रही हैं। साथ ही साथ ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब आपके लिए किसी और को छोड़ना पड़े तो भी तैयार हैं, क्योंकि अपने जिंदगी में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे ही कांटेक्ट रखना चाहते हैं और आपके लिए इस रिश्ते में रिस्क लेना है इन्हें। ये तैयार हैं पूरी तरीके से, इनके अंदर इतना बल आ गया है, इनकी आत्मा में इतनी इनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर ली है कि अब एक्शन लें, चाहे जो भी मसला है मेरी जिंदगी में, जो भी प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए एक्शन लेना है। साथ ही साथ इन दिनों आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो रही है, सुपर कॉन्शियसनेस की एनर्जी में ये है। देख रहे हैं स्वॉर्ड कितना ऊपर उठा हुआ है और ऊपर बाज उड़ रहा है, जो कि सांसारिक नेगेटिविटीज को अलग हटाते हुए, बेस चक्रा को, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, सेक्रल को हील करते हुए अब ऊपर रेज कर रही है इनकी वाइब्रेशन। ऊपर आसमान में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ लेयर्स बचती है कि ये मिथोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, फलाना फलाना। ऊपर बहुत जाने के बाद जब आपने कभी फ्लाइट से भी ट्रेवल किया होगा तो क्या बचता है? क्लाउड्स बचते हैं, एक खूबसूरत सा आसमान बचता है, घर, मकान, पानी, जमीन सब नीचे ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ये एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में है, जहां पर इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझे नेगेटिविटी खत्म करनी है। जिसने जो किया ठीक है, छोड़ दो यार, मत हिसाब लगाओ। अगर आपसे भी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए भी तैयार है कि नहीं यार, मुझे सॉर्ट आउट करना है। हाँ, ये इस समय पे ऐसे रिबेलियस मोड में भी मुझे नजर आ रहे हैं, जिसने इनको धोखा दिया है उसके ये दुश्मन बन रहे हैं। दे आर बिहेविंग लाइक एन एनिमी फॉर देम। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आ गया कि यार एक तरफ तो ये इंसान है, अच्छे से ना कंपेयर कर पा रहे हैं कि इस इंसान ने प्यार ही प्यार दिया और मेरा बर्ताव इसके लिए खराब रहा, और इन लोगों ने तो मुझसे लूटपाट की, मेरे इमोशंस को ठेस पहुंचाया। अगर ये किसी के साथ लगे हुए थे, जैसे होता है ना आपके साथ भी किसी और से भी बात करें, तो अब इज लाइक पूरा एग्रेसिव एनर्जी में मुझे नहीं रखना चाहिए। कितनी सुंदर है ये, कितना ही सुंदर है, मुझे ये इंसान अपने लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। मैं प्यार के लिए ही भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ इतने टाइम से। आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ। मैंने बोला ना, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत प्यार दिया और इनको प्यार नहीं मिला। तो गलतियां इनसे हुई हैं, बट अब इनको अकल आ गई है। स्पेशली सरेंडर कर दिया है कि अगर ईश्वर ही सब कुछ है और ये इंसान मुझे ईश्वर की मर्जी से मिला है, तो अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इसी के साथ आगे जाना है। आगे ईश्वर जो रास्ता दिखाए मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज्यादा नजर भी रख रहे हैं आपके ऊपर कि अगर आपने कहा है कि आप इनके हैं तो जो मेरा है
या मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी जो है जिसके लिए मैं बहुत पोसेसिव और प्रोटेक्टिव हूँ, वो क्या कर रहा है या कर रही है, मेरे पास सारे अपडेट्स होने चाहिए। ठीक है। शादी को लेकर हो सकता है बहुत लोगों से वादे किए, कस्में निभाई हैं इन्होंने, बहुत जो बोल दिया कि हाँ हम देख रहे हैं, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ या मैं शादी के लिए अप्रोच तो बनाई है आपके पर्सन ने आपके अलावा, लेकिन अभी क्या है आपके साथ डिवाइन कनेक्शन जो फील कर रहे हैं तो इन कनेक्शंस को छोड़ने वाले हैं। ऐसे समझो कि इन्होंने क्या चाहा था, इन्होंने सिर्फ एक रोज चाहा था, एक फूल चाहा था, और इनको पूरा का पूरा गुलदस्ता मिल गया है, बुके मिल गया है आपके रूप में। तो है कोई वैल्यू उस एक सिंगल रोज की, उस पूरे फूलों से बने हुए गुलदस्ते में? बुके मेड अप ऑफ सो मेनी रोजेस, जिसमें एक से एक बढ़िया रोज लग रहा है, महक रहा है। तो आप इनको बस वैसे ही मिल गए हो। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई हो रही है, ये पर्सन आप पे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। स्पेशली सेपरेशन मिटा के इज्जत के साथ आपको अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। और क्या है इनके अंदर जो ये छुपा भी रहे हैं, सप्रेस भी कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। हाँ, इनके साथ एक सिचुएशन रही है कि आपने इनको गुस्सा बहुत दिखाया, ये आ गया ना फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या है, ये आपकी बातों को समझ पा रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि आप फिर भी सही थे अपनी जगह पे, लेकिन ये रूड हो गए। अब कोई माने या ना माने, मैं इसके लिए तैयार हूँ। 6996 की वाइब्रेशन पे ये वाइब्रेट कर रहे हैं। जो इनकी एनर्जी है हाई हो रही है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आइसोलेशन को तोड़ के। स्पेशली क्या एक्शन, जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग सेपरेशन है, उसको एक्शन में बदलना चाहते हैं। बात करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि एक्शन लेना है, समय निकला जा रहा है। स्पेशली हो सकता है कि अगर पेरेंट्स से बात नहीं करी इस बारे में तो आप बात करने वाले हैं। आपके साथ चीजें कॉन्फ्लिक्टेड हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जस्टिस ही आ रहा है आपकी तरफ, ऐसा जस्टिस जिसमें अक्ल का अच्छा खासा तालमेल होगा इमोशंस के साथ में, और जो चीज इन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी उस चीज को ये पूरा करेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा बैलेंस होने की भी एनर्जी है। और क्लैरिफाई करिए एम्प्रेस को। चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे ये। स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते में कोई डिसीजन होने वाला है, ग्रोथ वाला न्यू साइकिल आपका इनके साथ शुरू हो सकता है। किसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनके? न्यू बिगनिंग को लेकर इनके अपने अंदर भी असमंजस की स्थिति है। ठीक है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, और इवन बहुत स्पार्क, बहुत पैशन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म ये हो ही रहे हैं, बटरफ्लाई बन के उड़ने के लिए तैयार हैं कि मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ। अब उसी को लेकर थोड़ा सा कश्मकश हो सकती है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, रुकेंगे नहीं। द लवर्स आया है क्लैरिफाई करने के लिए, बहुत उत्सुक है, एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं कि यार भगवान ने मिला है तो बस अब भगवान जल्दी मिला दे मुझे इससे, और रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? अब इन्हें चाहिए स्टेबिलिटी आपके साथ में, इन्हें चाहिए रिकंसिलेशन, इन्हें चाहिए आपके साथ आगे बढ़ना, वादे पूरे करना, और आपको अपने परिवार में ऐड करना। हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये इन्हें कंफ्यूज कर रही है कि किसे चूज करूं, बट ये प्रायोरिटी देंगे प्यार को, ऊपर उठकर किससे? अट्रैक्शन से। स्पेशली कमिटमेंट को प्रायोरिटी देंगे, तब जाकर यहाँ पर इस रिश्ते में चीजें बैलेंस होंगी, जो पुराने बर्डन है वो रिलीज होंगे, बदलेंगे। ये सिमिलर वाइब्रेशन से आने के लिए तैयार है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। बहुत दुख दिया है लोगों ने इनको, अब ये तरीके खोज रहे हैं आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, रिजेक्शन का सिचुएशन, टावर मूवमेंट के सिचुएशन से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं ये अपने लाइफ में। बोलते हैं ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन जिसको बिल्कुल सही से क्रश कर दिया जाए, टुकड़ों को भी तोड़ के क्या बचेगा, उसका चूरा बचता है, बिल्कुल उस तरीके से इनको कर्मा झेलना पड़ा है, बहुत तगड़ा वाला, ऐसा कि दोबारा किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकता इंसान। तो वो लेसन आपके पर्सन ने लिया है आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, आपके साथ विश फुलफिलमेंट के लिए, कंप्लीशन में आने के लिए। बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में, जो ये नहीं थे, जैसे आज ये वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। अगर ये डेविल रहे थे तो आज इज लाइक कि डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अभी देखेंगे कि जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होने वाला है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन भोलेनाथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 आवर्स, 90 आवर्स, 9 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिपेंडेंट एक्शन 6996 की एनर्जी फिर आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इसका इंडिकेशन 3 बार था। कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज ये आपको दे सकते हैं। आपकी तरफ उठते हुए हाथों को या आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो ये उसको थामने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं ना मैं जीत गया, एक विक्ट्री इनको मिल सकती है इस रिश्ते में, या कहीं से इनको अप्रूवल मिल जाए। अगर ये डर रहे थे कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है और यहाँ पर सक्सेस दिख रही है आपके रिश्ते में। स्पेशली यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर कोई एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने ही जोन में रहेंगे, ओवर थिंकिंग में घिरे रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन सरेंडर्ड एनर्जी है। सरेंडर करेंगे डिवाइन को और डिवाइन के ऊपर विश्वास करेंगे। फ्री करेंगे अपने आप को स्वर्ड्स की एनर्जी से, मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनिन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं सरेंडर करके कि ईश्वर कुछ बड़ा करेंगे और ईश्वर सब ठीक करेंगे। आपके ऊपर नजर रखेंगे, काफी ज्यादा ताक झांक करना, आपको झांकना अपनी खिड़की से। खिड़की बोले तो जो लोग पास में रहते हैं वाकई में ये विंडो है, अदरवाइज और इवन अगर आप सेम ऑफिस में काम करते हैं तो भी ये विंडो हो सकती है। अदरवाइज आपका सोशल मीडिया स्टॉक करना, बहुत सोचना आपके बारे में। कुछ लोगों के पार्टनर को एक रियलाइजेशन होगा लाइफ को लेकर, तब से लेके अब तक जो जो इन्होंने कांड किए हैं, जहां जहां ये इन्वॉल्व रहे हैं, उन बातों को ये बहुत ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं, इनको हिट कर सकती है एनर्जी, जिसकी वजह से हीलिंग में रहें, शांत रहें। क्या थोड़ा सा आराम आराम से चलो, मेरा कट ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से धोखा खाया है। बट पॉजिटिव रहो, पैशन इतना रहेगा ना इनके अंदर आपके लिए कि ये अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आत्म मंथन से गुजरेंगे अच्छे के लिए। ये क्या करने वाले हैं इस रिश्ते में, क्या गुड न्यूज देंगे मेरे व्यूअर्स को? वाह, इससे अच्छा और क्या। लवर्स बॉटम से अगेन बोला ना आपको, 696 की एनर्जी पे आपका पार्टनर वाइब्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव वेरी पॉजिटिव एनर्जी। द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसका रियूनियन हो जरूर बताना। पार्टनर ने स्टैंड ले लिया जरूर बताइएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रिकंसिलेशन की, मिलना जुलना, डेट पे जाना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर मैरिड लाइफ में डील कर रहे हैं या किसी के साथ कोई रिश्ता पक्का हो गया, कहीं कोई देखा हुआ है, तो वहां पर चीटिंग हो सकती है, वहां पर धोखा मिल सकता है। ठीक है, शादी के नाम पे धोखा, ट्रिगर, स्पेशली ये कार्मिक पार्टनर है तो ये ट्रिगर करेगी इनको और ये आपके साथ चीजों को रियलाइज करेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं, बहुत ज्यादा हंसी खुशी एंजॉय करना, लव कम अरेंज मैरिज की कमिटमेंट देना। आपको क्लियर बोल दें कि देखो मैं तुमको ही कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, या मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैंने बोल दिया घर पे। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, इन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेने में डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप तक आने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए। स्पेशली आपकी गिवर एनर्जीज की वजह से किसी मदर फिगर से आपके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं और इवन ये आपके साथ एक नए साइकिल को शुरू करने के लिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी इनको ब्लेस कर सकती है। डिवाइन फेमिनिन के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलने की एनर्जी है, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी दिख रहा है। कैसा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यहाँ पर है? थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कमिटमेंट को लेकर चेंजेस आने वाले हैं, भगोड़े रहे हैं तो कमिटमेंट देंगे। स्पेशली यहाँ पर जो नेगेटिविटीज हैं वो रिलीज होंगी, आपकी तरफ ये अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑब्सेशन जो रहा है ना, अलग अलग हरकतें करी हैं, उनसे ये मुक्त होंगे, गंभीर होंगे चीजों को लेकर और आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करेंगे। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। कमिटमेंट को लेकर होप दिख रही है इस रिश्ते में, एक एक स्टेप करके आप तक आएंगे नई शुरुआत करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। बातचीत होगी काफी सारे लोगों की, पलटना भागना ये सभी चीजों पे ठहराव आएगा आपके पर्सन की एनर्जी में और कम्युनिकेट कर सकते हैं अनब्लॉक करके आपको। कब से कब तक रेजोनेट करने वाली एनर्जी, मैंने बोला जल्दी से जल्दी 9 मिनट्स, 9 आवर्स और 90 आवर्स भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर आने वाले 3 डेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 डेज के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है, 6 घंटे के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है
9, 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये एंजल नंबर है, यहाँ पे 11 की भी वाइब्रेशन है, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। इस बीच कार्मिक सिचुएशन द्वारा इनको 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर अंदर आपको सैड स्टोरी स्टेटस से पता चल सकता है कि आज ये पर्सन की एनर्जी डाउन है, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मिल जाए या चीजें खत्म हो जाएं। ठीक है, ये एनर्जी है, कोई कर्मा बैलेंस होगा यहाँ पे, कुछ डिलीट करके रिलीज करके रिश्ते में जो भार है वो खत्म होगा और हल्कापन आएगा, लाइट क्या बोलते हैं उसको, लाइट होंगी चीजें, हल्की हो जाएंगी, हाई वाइब्रेशंस में आएंगे। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, हायर रिल्म की एनर्जीज के द्वारा क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। हे भोलेनाथ, हे मां भवानी, कौन है? रैट स्पिरिट की एनर्जी है, बोले तो माउस स्पिरिट। टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। देखिए चूहा जो होता है उसको लोग कितना कम आंकते हैं, लेकिन अगर आपकी महंगी से महंगी पेंट फाड़ दी उसने, काट लिया, दांत लगा दिया, या आपकी काम की किताबें फाड़ दी उसने, दांत बड़े पहने होते हैं उसके शार्पनर के जैसे, तो आपका लाखों का करोड़ों का नुकसान कर सकता है, आपका हजारों रुपए का नुकसान कर सकता है। जितनी महंगी आपकी चीज होगी वो तो काटेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी चीजें तुच्छ नहीं होती हैं, छोटी चीजों से ही चेंज आता है। पहले दिन ही चांद पे टंगने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा होता होगा, इतना बड़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक पौधे की तरह उसको सींचा जाता है, तब जाकर वो वृक्ष बनता है। तब जाकर वो 18-19 साल का, या कहो कि जितनी ज्यादा एज हो रही है तो वो जो पेड़ है फलों से लदने लगता है ना। तो ये चीजें पेशेंस के साथ आती हैं, समय लेती है। तो आपको समझना है कि छोटी चीजें जहां पर कमी आ रही है उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशियां दे रही हैं उन पर नजर डालिए, क्योंकि छोटी चीजों से ही बदलाव आया करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सोच रहे हो तो चीजें छोटी भी अगर अच्छी दिख रही हैं ले सकते हो। छोटी चीजें आपको जमीन पे रहना सिखाती है और जमीन से फिर ऊपर उठना सिखाती हैं। एक नन्ही सी चींटी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है हाथी के सामने, वो भी हाथी की सूंड में अगर घुस जाए तो उसको काट के तुरंत ऑन स्पॉट मार सकती है। तो छोटा जो है वो तुच्छ नहीं है। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत छोटी दिखाई देती है, उसको ग्रैब करिए बिल्कुल, क्योंकि उससे आगे आपकी चीजें बड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है स्पिरिट हैज अ प्लान। कोयला स्पिरिट की एनर्जी है, तो स्पिरिट्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, बेहतरीन, शानदार। उस पर सब्र करिए, उस पर विश्वास करिए कि जो भगवान से आ रहा है होकर वो अच्छा ही आएगा। और जो मैं डायरेक्ट मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ उसमें ब्लॉकेजेस भरे पड़े, कर्मा हिट करने वाली चीजें हैं। तो जो भगवान से होकर आ रहा है, हायर रिल्म की एनर्जीज द्वारा डिसाइडेड है, उस पर विश्वास रखें, पेशेंस रखें। नेक्स्ट एनर्जी है स्कैरब बीटल स्पिरिट। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आप खुद, आपके अंदर एक मैजिक है, आपकी वाइब्रेशन में कमाल का मैजिक है। अगर आप रोंदू हैं, छोटी छोटी बातों पे रो रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप खुद नेगेटिव एनर्जीज में जा रहे हो। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप खुद अपने अंदर मैजिक फील करते हैं, मैजिक ही बाहर आप कर डालते हैं अपनी सिचुएशन से लड़के। आप देखेंगे कि आप बहुत रो रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई सांत्वना देने वाली बात कर दी तो अब आप पुराना सब भूल गए। तो वर्ड्स में तो वो पावर है, और आपके अंदर जो हीलिंग है उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप खुद ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। ठीक है, अपने बाहर टैलेंट को निकालिए, आपके अंदर जो मैजिक है, जो चीज आपको बार बार हिट करती है, उसको बाहर निकालने का वक्त है। मैजिक करिए, अंदर का मैजिक बाहर निकालो, लोगों का भला करो। नेक्स्ट है बी एट पीस, डव स्पिरिट। बड़ा प्यारा लग रहा है, देखिए ये कार्ड। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, शांति हर सिचुएशन में तराशिए। जो इंसान शांत है वही इंसान अलाइनमेंट में है, वही संतुलित है, वही बैलेंस है। और इससे अलग जो भी है वो सब कुछ क्या है, भ्रम है, माया है। क्योंकि जो शांत अवस्था है वो योगियों की अवस्था है, वो डिजायरलेस की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है।
चक्रास के अलाइनमेंट में आने की अवस्था है, और जो बेचैनी की अवस्था है, चंचल मन जिसका है, माया में पड़े हुए हैं, कुछ भी सोच ले रहे हैं, 1-1 लाख थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, उसी पे चल पड़े हैं, तो आपको शांति खोजनी है। जिन चीजों से आपको शांति मिलती है, जिन लोगों से आपको शांति मिलती है, उन लोगों के साथ बैठिए। अकेले हैं तो कीर्तन करिए, सत्संग करिए, बैठिए। एनर्जी है, यू सी क्लियरली नाउ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिवाइन ने इतने साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दे दिए हैं कि अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या पार्टनर का बिहेवियर सामने से देखा है आपने, अब आप हर एक चीज को, आपको इतना नॉलेज स्पिरिट गाइड्स ने दे दिया है, विजडम दे दिया है कि अब उसको उपयोग करने का समय है। और अब आप चीजों को बहुत क्लियरली, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ देख पा रहे हैं कि हाँ, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरे सामने सिचुएशन है, और इससे आगे अब मुझे क्या करना है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर फॉक्स स्पिरिट। थिंक ऑन योर फीट। जैसे कि मैंने बोला 10 टू द स्मॉल थिंग्स आया है, ऐसे यहाँ पर जो भी सोचना है अपने पैरों पर खड़े होकर सोचिए, या अपने आप को ध्यान में रख के सोचिए। ये मत सोचो मेरी कोई मदद कर दे, मेरे लिए कोई ऐसा कर दे, मेरे लिए कोई वैसा कर दे, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मेरी मदद ही नहीं करता। अपने से शुरू करिए। मैं कहाँ सक्षम हूँ, मेरे हाथ में क्या चीजें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, और जहां कमी आ रही है उसको पूरा करिए अपने ग्रेट एम्बिशन के साथ में, पावर के साथ में। ठीक है, जब आप अपने से सोचना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होगी। और आप हमेशा एक चीज देखोगे, अगर आपको समझना भी है ना रियलिटी में, घर में अपनी माँ के, अपनी जो आपकी मदर है, मम्मी है, उनको देखो, समाज ने उनको इस तरीके से बना दिया। मैं उस सोसाइटी के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है कि वो आपको घर में सबसे ज्यादा मेहनती नजर आएंगी। बच्चे आपस में पानी के ऊपर भी झगड़ा कर लेंगे, खाने के ऊपर, घर में और छोटी छोटी चीजों के ऊपर, लेकिन वो सुबह से लेके शाम तक, रात तक सब कुछ करती रहती है। किसी ने काम किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो उनका कोई काम नहीं रुक सकता, वो लगातार करती रहेंगी। उनको मालिश करनी अपने आप कर लेंगी, उनको खाना बनाना अपने आप, उनको पानी पीना है, वो एक्सपेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है, जो कर्म योगी है, जो खुद से ही समझता है कि मेरे करने से ही होगा, वो काम करता ही रहेगा। उसको इतना सोचने का फुर्सत ही नहीं है कि उसको कोई करके दे रहा है या नहीं दे रहा। हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो वाइब्रेशन को लेके, लेकिन वो खुद करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होना जानते हैं। तो बैसाखी का सहारा न लेके अपने उसूलों पे चलिए, अपने पैरों पर खड़े होकर सोचिए जो भी सोचना है। वहां से मिलने के लिए यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बी लॉयल टू वॉट यू लव। डॉग स्पिरिट की एनर्जी है। उन लोगों के प्रति, उन रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए, चीटिंग ना करें जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके प्यार की लिस्ट में आते हैं। नो योर वर्थ हमेशा आपको कहा जा रहा है, और यहाँ पे भी गाइडेंस है कि अपनी वर्थ को पहचानिए। उस जगह नहीं जाना है जहां पर आपकी कोई कीमत नहीं है, और उस जगह जा सकते हैं आप जहां पर लोग आपको आत्मा से और दिल से चाहते हैं। कुछ नहीं रखा है दिखावे की दुनिया में। मैं तो 1 सेकंड नहीं खड़ी रह सकती, तुरंत गायब। दिल से जुड़े रिश्ते आपको आत्मा में सुकून पहुंचाते हैं। तो अपनी वर्थ को नोटिस करिए। हाँ, आप अनकंडीशनल करिए। आपके पास कोई आया तो आप उसे लौटाएंगे नहीं, ऑब्वियसली आप 100 देकर ही चलोगे अपना। लेकिन जब बात आती है अटैचमेंट की, बात आती है वाइब्रेशन, लव एक्सचेंज करने की, अपने इमोशंस कि जिससे हम दो सुकून की बातें कर पाए, जो हमारे दिल को इतना छूता हो, उसके साथ आप खड़े रहें। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।